मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पोखीराम आज आपको फिर से मैथ पढ़ाने आया हूँ। आज अभी कल हम जैसे छोड़कर गए थे भिन्नों के भाग, आज पढ़ेंगे हम भिन्नों के भाग के बारे में ही, जो नंबर्स में चल रहे थे। ये जो संख्याएं हैं, भिन्नों के प्रकार या भिन्नों के भाग। भिन्नों के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कल मैंने उनके एक नाम लिखाए थे, जैसे कल लिखाया था एक उचित भिन्न। उचित भिन्न इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके अंश से हर बड़ा होता है। कौन से? जिनका जो अंश होता है हर से कम होता है, या हम ये भी कह सकते हैं जैसे उनका जो अंश होता है वह हर से कम होता है या हर अंश से बड़ा होता है। ठीक है, उचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे मानकर चलो, जैसे हमने कोई भिन्न लिखी, जैसे हमने लिखा 1/2, ये हमारी उचित भिन्न है। अगर हम इसको लिखें 3/2, तो ये हमारी उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो अंश है ये अंश होता है और ये हर होता है। इसमें हर क्या है? अंश से छोटा है, इसलिए यह उचित भिन्न नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए ये एक उचित भिन्न है। तो हम लिखेंगे उचित भिन्न में, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उचित भिन्न में अंश हर से छोटा या फिर लिख लो कम होता है। अंश इज लेस देन हर। इस तरह से, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे इसको 1/2, 3/4 या 11/15, इस तरह से। इसके बाद आगे होंगे विषम भिन्न। नंबर 2, विषम भिन्न, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इन्हें अनुचित भिन्न भी कहते हैं हम। कई बार अनुचित भिन्न भी लिखा हुआ है। तो विषम भिन्न ये होती है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा अंश हर से, अंश होता है वह हर से छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अंश हर से बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? अंश होता है वह हर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर 3/2, ये एक अनुचित भिन्न है या विषम भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश है ये बड़ा, यह हर से बड़ा है, इससे बड़ा है ये, और हर हमारा ये छोटा है, इसलिए यह एक विषम भिन्न है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, विषम भिन्न में हर उसके अंश से कम होता है। जैसे 3/2, 5/4, 7/5, 99/15, इस तरह से। इसके बाद आती है मिश्रित भिन्न।
सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको साथ ही साथ लिखते चलें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे बाद में आप लोग इसको लिख सकें और साथ ही साथ इसकी फेयर भी बनाते चलें, क्योंकि मैं आपका कोर्स बिल्कुल शुरू से करा रहा हूँ। मिश्रित भिन्न, इनको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा है एक संख्या जिसमें पूर्णांक और भिन्न समाहित हों। वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे हमारा पूर्णांक होता है, जैसे ये हमारे होते हैं, जैसे 2/3, ये 2/3 है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, अभी अपूर्ण है। इसलिए पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे हम लिखा पूरी संख्या, जैसे 1 2 3, इस तरह से ये हमारे पूर्णांक है। इनको मिलाकर के ये जो भिन्न बनती है वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे अभी लिखे हम 2 सही 5/7, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 2 सही 5/7, अगर हम इसे उचित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका 7 का 2 में गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे। जैसे 7 दूनी 14 और 5 19/7, ये हमारी उचित भिन्न हो गई। और ये हमारी ये विषम भिन्न हो गई। और जो है हमारी ये मिश्रित भिन्न हो गई। तो मिश्रित भिन्न के उदाहरण है, जैसे 2 सही 5/7, 5 सही 1/3, etc आदि। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब दशमलव भिन्न कौन से भिन्न होती हैं? वह भिन्न जिसके हर 10 के गुणांक में, 10 के गुणांक में, या इस तरह से होना चाहिए 10 के गुणांक, या 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से होना चाहिए। आदि के हों तो वह दशमलव भिन्न कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे 7/10, तो ये हमारा जब हम 10 का 7 में भाग देंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा 0.7। ये हमारी कैसे भिन्न हो गई? दशमलव भिन्न हो गई। जैसे 7/10, 9/100 और 3/1000 आदि, इस तरह से हमारे दशमलव भिन्न कहलाती हैं। थैंक यू। और इसके आगे हम कल और पढ़ेंगे अभी संख्याओं के बारे में।